वैसे ये फरमाइए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, ये बड़ा एक सवाल है कि आप किस किस्म का लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रही है? क्योंकि कराची के अंदर देखें रिजल्ट्स आपके हैरान को रिजल्ट्स हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो मेरा ख्याल शायद 350 वोट वहां से हासिल कर चुकी, बिल्कुल ही फारग होगी वहां से नून लीग, और इसके बावजूद आप ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रहा। तो क्या एक्सपेक्ट कर रही है और किससे मांग रही है लेवल प्लेइंग फील्ड आप? अच्छा देखें, हम जहाँ जीते लोगों को हैरान कौन लगता है। पहले तो हमारी गवर्नमेंट थी, अब तो गवर्नमेंट भी नहीं है, और अब तो ये है कि नून लीग, जमात इस्लामी और पीटीआई का मुश्तरका कैंडिडेट भी था। तो और देही सिंध में जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो जीडीए जो होता है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें सारी वही पार्टीज होती हैं जो पूरे मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ लड़ी होती हैं, लेकिन सिंध में घुसते ही हमारे खिलाफ लड़ती हैं। तो इसमें हैरान होने की क्या बात है। हमने पहले भी कहा था कि हैरान ना हो। हर किस्म की बात की गई, जहाँ से अनअपोज्ड आए थे वहाँ पे जय स्टे लिया गया, लेकिन आप ये चाहती हैं कि आपके खिलाफ कोई इत्तेहाद नहीं बनना चाहिए, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी कि किसी ने इत्तेहाद नहीं बनने दिया, या इत्तेहाद बन रहा था तोड़ दिया किसी ने। तो कोई मसला नहीं है, हम तो खुश हैं जितने इत्तेहाद बने, क्योंकि फिर हम ये बताते हैं कि देखिए हमारे मुखालिफिन का वोट बटा नहीं, मिल के पड़ा था, लेकिन धड़म तख्ता हो गया। अब रही बात कि आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना चाहिए कि जब जब वो खुशफहमी का शिकार होती हैं कि वो किसी सेम पेज पे हैं, मुल्क के साथ भी बुरा होता है और उनके साथ भी बुरा होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल कल्चर जब भी परवान चढ़ेगा जब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे से नजरियाती इख्तलाफ रखें, लेकिन एक दूसरे को ख़त्म करने, एक दूसरे से इंतकाम लेने और एक दूसरे को उलझाने की कोशिश ना करें। ये उस वक्त सारी पार्टीज को समझ में आता है जब वो पहाड़ के नीचे आती हैं, और हम बार बार लोगों को यही समझाने आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये गलती कर रही है कि वो आपको खत्म करने की कोशिश कर रही है और आपकी स्पेस मारना चाह रहे हैं, और जगह जो है वो आपके असल ये आपका इशू ये है? जावेद चौधरी साहब हमें डिक्टेटर्स नहीं खत्म कर सके। उन्होंने नई पार्टीज बनाई, हमें एक सूबे तक महदूद किया, खत्म नहीं कर सके। ठीक है, इस मुल्क में जितनी पार्टीज बनी है जुल्फकार अली भुट्टो के बाद हमें खत्म करने के लिए बनी, हमें खत्म नहीं कर सके। हम ये कहना चाहते हैं कि इससे पॉलिटिकल कल्चर जो है वो डैमेज हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर हो रही हैं। किसको कह रहे हैं आप? मेरा सवाल वो है कि आपका एतराज मियां नवाज शरीफ से है या एस्टैब्लिशमेंट से? देखिए एस्टैब्लिशमेंट का तो काम है ना, वो तो कर रही है, जब से पाकिस्तान बना है वो अपना किरदार अदा कर रही है। हमारा काम है एक पॉलिटिकल पार्टी से बात करना, क्योंकि हम खुद पॉलिटिकल पार्टी हैं। जैसे हमने एमआरडी बनाई थी, जैसे हमने उसके बाद सिलसिले रखे, जैसे हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर 126 का ऐवान चलाया, और जैसे हमने अभी पीटीआई की गवर्नमेंट को हटाया, तो हमें एक पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी है कि आप अपने जरा से फायदे के लिए पॉलिटिकल कल्चर को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। ठीक, और ये कौन सी पार्टी है जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, जो जरा से अपने फायदे के लिए? मुझे नहीं, तमाम लोगों को, पीएमएलएन की बात कर रहे हैं, पीएमएलएन की बात कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं, और हम नहीं कर रहे हैं, तमाम पार्टीज कर रही हैं। वो जो पीडीएम में भी थी, वो सारी पार्टीज बात कर रही हैं। मानिएगा कि ये जो बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म लाहौर का नहीं बन सकता, तो ये एक बड़ी दिलचस्प सी बात है। आखिर कोई ना कोई इसकी बेस तो होगी। इलेक्शन शुरू हो गया है, और हर पार्टी ये चाहेगी और दावा करने का हक रखती है कि उसका वजीर आज़म बनेगा, और हम ये समझते हैं कि पीएमएलएन सादा अक्सरियत नहीं ले सकती और अपना वजीर आज़म नहीं बना सकती। ठीक है, और कहां से फिर प्राइम मिनिस्टर आएगा? आपका ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिल जाएगा? फिर जाहिर है हम कोशिश कर रहे हैं, यकीन से खड़े हुए हैं, हर मुश्किल को वतन में रह के सहा है, तो हम आवाम में अपना मुकदमा लेके जा रहे हैं और आवाम के दरमियान खड़े हुए हैं, कहीं नहीं गए। तो हम यकीन रखते हैं कि आवाम समझेगी कि हम हैं।
और फिर ये फरमाइएगा कि एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब राब्ता कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब से, अब वो मुलाकात करना चाहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब से, और दूसरी साइड पे आप लोग नीचे आपने पारा बहुत हाई किया हुआ है, तो किस बयानियों को सही समझा जाए, ये मफाहमत वाला या लड़ाई वाला? देखिए, जो मुल्क के हालात हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से नज़रियाती इख्तलाफात के साथ इलेक्शन लड़ेंगी और बाद में भी नज़रियाती इख्तलाफात के उनके दरमियान रहेंगे, लेकिन बाकी जो हालात हैं उसमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से मिल रही हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है कि जरदारी साहब उनसे मिलना चाह रहे हैं। आपने मुझे इत्तला दी, अभी अभी मुझे पता चला है। रही बात नवाज शरीफ साहब की, तो वो पीडीएम से तो मिलने पहले। ठीक है, तो आपका ख्याल ये है कि जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ साहब से नहीं मिलेंगे और नहीं मिलना चाहते? नहीं, इलेक्शन के सिलसिले में नहीं मिलेंगे। बाकी खुदा न खास्ता मुल्क के जो हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर है या कोई और बात है, तो उससे सिर्फ नवाज शरीफ से क्या सबसे मिलेंगे फिर तो? या अगर कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होती है कि या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के रिव्यू, बात मुकम्मल कीजिए। बात होती है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के रिव्यू की बात होती है या कुछ होती है जो अभी मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा, तो उस पर जरूर एक दूसरे से बात की जाएगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से बात की जाएगी। शैलेश साहब, ये फरमाइए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, ये बड़ा एक सवाल है कि आप किस किस्म का लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रही है? क्योंकि कराची के अंदर देखें रिजल्ट्स आपके हैरान को रिजल्ट्स हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो मेरा ख्याल शायद 350 वोट वहां से हासिल कर चुकी, बिल्कुल ही फारग होगी वहां से नून लीग, और इसके बावजूद आप ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रहा, तो क्या एक्सपेक्ट कर रही है और किससे मांग रही है लेवल प्लेइंग फील्ड आप? अच्छा देखें, हम जहां जीते लोगों को हैरान कौन लगता है। पहले तो हमारी गवर्नमेंट थी, अब तो गवर्नमेंट भी नहीं है, और अब तो यह है कि नून लीग, जमात इस्लामी और पीटीआई का मुश्तरका कैंडिडेट भी था। तो और देही सिंध में जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो जीडीए जो होता है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें सारी वही पार्टीज होती हैं जो पूरे मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ लड़ी होती हैं, लेकिन सिंध में घुसते ही हमारे खिलाफ लड़ती हैं। तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? हमने पहले भी कहा था कि हैरान ना हो। हर किस्म की बात की गई, जहाँ से अनअपोज्ड आए थे वहाँ पे जय स्टे लिया गया, लेकिन आप ये चाहती हैं कि आपके खिलाफ कोई इत्तेहाद नहीं बनना चाहिए, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी कि किसी ने इत्तेहाद नहीं बनने दिया, या इत्तेहाद बन रहा था तोड़ दिया किसी ने? तो कोई मसला नहीं है, हम तो खुश हैं जितने इत्तेहाद बने, क्योंकि फिर हम ये बताते हैं कि देखिए हमारे मुखालिफिन का वोट बटा नहीं, मिल के पड़ा था लेकिन भड़न तख्ता हो गया। अब रही बात कि आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना चाहिए कि जब जब वो खुशफहमी का शिकार होती हैं कि वो किसी सेम पेज पे हैं, मुल्क के साथ भी बुरा होता है और उनके साथ भी बुरा होता है, और पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल कल्चर जब भी परवान चढ़ेगा जब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे से नज़रियाती इख्तलाफ रखें, लेकिन एक दूसरे को ख़त्म करने, एक दूसरे से इंतकाम लेने और एक दूसरे को उलझाने की कोशिश ना करें। ये उस वक्त सारी पार्टीज को समझ में आता है जब वो पहाड़ के नीचे आती हैं, और हम बार बार लोगों को यही समझाने आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये गलती कर रही है कि वो आपको खत्म करने की कोशिश कर रही है और आपकी स्पेस मारना चाह रहे हैं, और जगह जो है वो आपके असल, ये आपका इशू ये है? जावेद चौधरी साहब हमें डिक्टेटर्स नहीं खत्म कर सके, उन्होंने नई पार्टीज बनाई, हमें एक सूबे तक महदूद किया, खत्म नहीं कर सके। ठीक है, इस मुल्क में जितनी पार्टीज बनी है जुल्फकार अली भुट्टो के बाद हमें खत्म करने के लिए बनी, हमें खत्म नहीं कर सके। हम ये कहना चाहते हैं कि इससे पॉलिटिकल कल्चर जो है वो डैमेज हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर हो रही हैं। किसको कह रहे हैं आप? मेरा सवाल वो है कि आपका इतराज मियां नवाज शरीफ से है या एस्टैब्लिशमेंट से? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का तो काम है ना, वो तो कर रही है, जब से पाकिस्तान बना है वो अपना किरदार अदा कर रही है। हमारा काम है एक पॉलिटिकल पार्टी से बात करना, क्योंकि हम खुद पॉलिटिकल पार्टी हैं। जैसे हमने एमआरडी बनाई थी, जैसे हमने उसके बाद सिलसिले रखे, जैसे हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर 126 का ऐवान चलाया, और जैसे हमने अभी
पीटीआई की गवर्नमेंट को हटाया, तो हमें एक पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी है कि आप अपने जरा से फायदे के लिए पॉलिटिकल कल्चर को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। ठीक। और ये कौन सी पार्टी है जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, जो जरा से अपने फायदे के लिए? मुझे नहीं, तमाम लोगों को। पीएमएलएन की बात कर रहे हैं, पीएमएलएन की बात कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं, और हम नहीं कर रहे हैं, तमाम पार्टीज कर रही हैं। वो जो पीडीएम में भी थी, वो सारी पार्टीज बात कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई गठजोड़ कर लिया है जिसका जमहूरियत को नुकसान होगा आने वाले दिनों में? जी हाँ, पॉलिटिकल कल्चर को नुकसान होगा। वो छोटे से फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए जो कर रहे हैं, वो सबको नजर आ रहा है ना। मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ पे इतने माहिर कवानीन बैठे हुए हैं, इनको जानते हैं, सब जानते हैं। एतराज ही आप खुद कर रही हैं, तो फिर आप ही से पूछ रहे हैं, किसी और से नहीं पूछा। बैरिस्टर साहब, आपने बात सुन ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में बहुत क्लियर है, उसका ख्याल ये है कि आपका गठजोड़ हो गया एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और ये जो गठजोड़ है पॉलिटिकल कल्चर को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान में मैं तो किसी ऐसी चीज को नहीं जानता कि हमारा कोई अर्ज से किसी से गठजोड़ हो गया है। अगर कोई कहता है तो कहे, वो हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते। खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे, ये पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा है। मैं ये नहीं समझता। हमारे लीडर पे तो आज भी तलवार लटकी हुई है।